Hello students, today we will solve question number 14, exercise 11A, class 7th RS Agrawal math. This question is given on page number 157. एक्चुअली ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है मुझसे, तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन समझेंगे। टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन ये है, अ ट्राइसाइकिल इज सोल्ड एट अ गेन ऑन 15%। एक साइकिल को 15% गेन पर बेचा गया। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹108 मोर, अगर वो इसको 108 रुपीज मोर में सोल्ड करता, यानी जितनी भी बेच रहा उससे 108 रुपए अधिक पर और बेचता, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%। तब उसको जो प्रॉफिट होता, पहले जो हो रहा था 15%, अगर वो जितने ही बेचा था 108 रुपए अधिक में बेचा, ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट ज्यादा हो, जाहिर सी बात है। तब प्रॉफिट हो रहा है इसको 20%। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ट्राइसाइकिल। देखो इस तरह के क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आने की पूरी चांसेस है और बहुत सिंपल है ना। देखने में लगता है कि पता नहीं क्या है बवाल, लेकिन बवाल नहीं, सवाल ही है। ओके, और इजी भी है, कैसे समझ लो। जब कभी भी हमें इसको भूल जाओ, बीच में जो डिजिट्स दे रखी है, मोर हो या लेस हो, कुछ भी हो सकता है, लेस भी हो सकता था, लेस होता तो प्रॉफिट कम हो जाता थोड़ा, है ना, या लॉस भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये साइकिल 2 बार बेची जा रही है, एक बार 15% प्रॉफिट पर, फिर दूसरी बार 20% प्रॉफिट पर। जाहिर सी बात है, जहाँ 15% प्रॉफिट है, यहाँ कितना हो रहा है 20, ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा में बेची गई, वही लिख रहा है मोर, है ना। तो इसको तो हमें बाद में डिस्कस करेंगे। क्या करें, दोनों प्रॉफिट से क्या निकालो, इसका सेलिंग प्राइस। ये जरूरी नहीं कि दोनों प्रॉफिट हो सकता है एक प्रॉफिट हो एक लॉस हो सकता है दोनों लॉस हो सकता है पहले लॉस हो बाद में प्रॉफिट हो। उससे हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है, गेन है तो गेन, लॉस है तो लॉस। उस पर 15% का मतलब क्या है, 100 पर 15%, दोनों परसेंटेज में दे रखी है ना। तो सबसे पहले जो कॉस्ट है साइकिल की वो मान लेते हैं 100 पीस। जब कभी परसेंटेज में दे रखा हो तो 100 मान के कर सकते हैं। 100 मान के इजी हो जाता है, एक्स मान के सारे सवाल हो जाते हैं ना। एक्स मान के भी हो जाएगा, आपको सर एक्स क्यों नहीं मानने, एक्स मान के भी हो जाएगा। एक्स से थोड़ा लंबा हो जाता है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ट्राइसाइकिल इज इक्वल ₹100। 100 मानने से क्या फायदा होता है, अब गेन है 15%, तो 100 की जो कॉस्ट की ट्राइसाइकिल है उसको 15% गेन में सोल्ड करेगा, तो कितने में सोल्ड करेगा, 115 में। अगर आप x मानते तो x का 15% निकालते, फिर सेलिंग प्राइस निकालते, x प्लस x का 15%, यहां डायरेक्ट हो जाएगा। तो एट 15% gain, selling price of tricycle will be, लिख दूं डायरेक्ट, 100 प्लस 15, वैसे क्या होगा 100 तो कॉस्ट है, 15% यानी 100 का 15% 15 होता है, 15 रुपीज का गेन है, तो यानी कि कुल मिलाकर वो 115 रुपीज में सोल्ड कर रहा होगा। अब निकालो दूसरा प्रॉफिट क्या है, अगर वो 20% पे बेचे तो एट 20% गेन प्रॉफिट तो एक ही बात होती है। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राइसाइकिल क्या होगा, 120, 100 रुपए की तो कॉस्ट है, 20 रुपीज से प्रॉफिट के चाहिए, तो ये बेचेगा 120 रुपीज में। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब दो सेलिंग प्राइस निकल के आए, एक तो ये निकल के आया और एक ही निकल के आया। कैसा भी सवाल हो, चाहे दोनों में, एक में प्रॉफिट हो एक में लॉस हो, या दोनों लॉस हो या दोनों एक प्रॉफिट एक लॉस, या एक लॉस एक प्रॉफिट हो, ना, उससे कोई फर्क नहीं। हमें ये काम करना हर तरह के सवाल में। इस एक्सरसाइज में आपके आगे पीछे और भी सवाल हैं, देखना स्टेपिंग है। तो पहले सेलिंग प्राइस निकाल लो, दूसरा सेलिंग प्राइस निकालो, निकाल लिया। इसमें एक अधिक होगा एक कम होगा, है ना, एक की कॉस्ट ज्यादा होगी सेलिंग प्राइस, एक की सेलिंग प्राइस कम होगी। फिर हम इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस मींस जो भी संख्या बड़ी है, जिसकी वैल्यू बड़ी है, उसमें से छोटे वाले को माइनस करना। जैसे इसमें सेकंड सेलिंग प्राइस ज्यादा है 120 रुपए और यह 115 है ना, तो 120 में से 115 माइनस करो, तो डिफरेंस बिटवीन बोथ सेलिंग प्राइस, डिफरेंस बिटवीन बोथ सेलिंग प्राइस, जो ज्यादा है
उसमें से कम सब्ट्रैक्ट कर दो सीधा सीधा, कितना आ गया 5 रुपीज़। ओके, बस यहाँ तक समझ में आ गया तो सवाल हो गया समझो। अब तो कुछ नहीं करना, हमें 6th 7th 8th क्लास का काम करना है, यूनिटरी मेथड। अब यहाँ देखना जरा, देखो पहले 115 रुपये में बेच रहा था, अब वो बेच रहा है 120 रुपये में, तो कितने अधिक रुपए में बेच रहा है, 5 अधिक मोर, जो हमने डिफरेंस निकाला है वो ये तो है। जब 5 रुपीज़ मोर में अधिक बेचता है तो साइकिल की ट्राई साइकिल की कॉस्ट क्या मानी हमने, 100 रुपीज़। तो ऐसे लिख लेते हैं यूनिटरी मेथड से, व्हेन ₹5 is more than cost price of tricycle ₹100, से सीधा यूनिटरी मेथड। तो when ₹1 is more then tricycle, the cost of tricycle will be 100/5। और कितने मोर निकल के दे रखा है क्वेश्चन में, जो हमें दे रखा था कि अगर वो 108 रुपये 108 रुपीज मोर में सोल्ड करता है ना, तो लिख देते हैं when ₹108 then cost of tricycle will be 100 into 108/5। 5 से ये 20 टाइप कैंसिल, 20 का मल्टीपल कर दें, 0 तो ये आएगा, 2 का मल्टीपल करा, 2 8 जा 16, 2 1 जा, तो ये आंसर आ गया 2160 रुपीज़। ओके, तो जिसने भी पूछा है मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये एमसीक्यू में होता क्वेश्चन तो कहोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन एमसीक्यू में, इसका एक छोटा तरीका देखो समझाता हूँ मैं, वो भी समझ लो आप। हाँ, एक बात और कहनी थी, मैं अभी इत्तेफाक से मोबाइल खोला था, मैं मैसेज चेक कर रहा था, तो किसी पे ये कमेंट था, ये क्वेश्चन मुझे पूछना है ना, तो ये आपका चैनल ही आप लोगों के वजह से है, आपकी वजह से चैनल चलता है, और आप ही की वजह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही चैनल बनाया गया है ना, तो आप बेझिझक क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि मैंने थोड़ी देर बाद देखा वो मैसेज डिलीट कर दिया जिसने ही पूछा था ना, तो आप बेझिझक पूछिए, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, किसी तरह का हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है, ये चैनल ही आपके लिए, हमारा काम है आप लोगों की प्रॉब्लम को रिमूव करना। जो भी प्रॉब्लम है आपको नहीं आता है दोबारा दीजिए, हाँ ये हो सकता है मैं उस दिन ना सॉल्व कर पाऊँ, थोड़ा बिजी हो जाते हैं, अभी तो मैं फ्री था, एक्चुअली मैं भी टीचर हूँ, स्कूल में टीचिंग करता हूँ, आज छुट्टी पर था किसी काम से, तो इत्तेफाक से मैंने ये देख लिया मैसेज, तो अभी मैंने हाथ के हाथ बना दिया ये वीडियो। वो तो मैंने मैसेज पढ़ लिया था, बाद में देखता तो मैसेज पढ़ता नहीं, क्योंकि मैसेज डिलीट हो चुका जिसने ही पूछा था ये। ओके, तो ये क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने वीडियो बनाई दिया, हो सकता है उसको समझ में आ गया इसलिए डिलीट कर दिया, ये भी हो सकता है। हाँ, मैं दूसरा मेथड और बताता इसका, देखो अगर एमसीक्यू है या आपसे ओरली कोई सवाल पूछे बता सकते हो तो तुरंत बता सकते हो, कैसे, ये देखिए, देखो इसमें दोनों में परसेंटेज दे रहा था, पहले में 15% गेन और बाद में 20% गेन, दोनों में गेन है, दोनों गेन हो तब क्या चली है ना, या दोनों लॉस हो, तो इनका डिफरेंस निकालो परसेंटेज में, कितना डिफरेंस आ गया 5%। ओके, यानी कि 5% अधिक है तब कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं 108, और कॉस्ट आप मान लो x है, तो यानी कि ये है कि x का 5%, यानी क्या लिखे 5% जो x है, x से मतलब कॉस्ट ऑफ ट्राईसाइकिल, वो दे रखी है हमें 108। क्या समझ में आया, जो परसेंटेज दे रखा है ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट हो रहा है, अगर एक लॉस और एक क्या होता गेन तो हम उनको ऐड करते, यह दोनों प्रॉफिट है, तो इसमें से हमने इसको माइनस करा, कितना आया 5, यह दोनों लॉस होते तब भी हम माइनस करते, 5% आ गया, यानी कि अब जो भी है लॉस है तो कम दिया होता, अब प्रॉफिट है तो मोर है, तो x का जितना भी डिफरेंस आया x का 5% होगा, जितने रुपए वो दे रखा है, मोर या लेस, 1 निकाल लो, 5% ऑफ x क्या होता है 5 इंटू x अपॉन 100 इट्स 108, देखना 2-3 लाइन में सवाल हो गया बस, 5 से 20 बार कैंसिल, x की वैल्यू निकलाई 108 इंटू 20, तो x इज इक्वल टू 0, 2 का मल्टीपल करा तो कॉस्ट ऑफ ट्राईसाइकिल इज 2160, वो यहाँ आई थी देखो 2160 रुपीज। ओके, तो ये चलता है एमसीक्यू में, अगर एग्जाम में आता है तब ऐसे नहीं करोगे, हालांकि कर सकते हो, हम तो सही कर देते हैं क्योंकि सही है, कोई गलत थोड़ी ना है, हम जब कॉपी चेक करते हैं बच्चे को, हम क्यों क्लास में बताते हैं कि ऐसे करो और बच्चे करके आते हैं, हम फुल मार्क्स देते हैं, 5 है तो 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे, कोई गलत तरीका थोड़ी ना है, दोनों में डिफरेंस निकाल लिया, वो डिफरेंस हमें दे रखा है, तो 5% ऑफ x इज इक्वल टू 108 रुपीज, तो वैल्यू ऑफ x विल बी, कोई क्रॉस मल्टीपल करके 3 लाइन में सवाल हो गया। एक्चुअली होता क्या है, स्टूडेंट्स को ये ज़्यादा समझ में आता है इजीली, अब जिनको ये समझ में आता है वो ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर, तो आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको सेम डे
सेम डे नहीं हो तो दूसरे दिन तो जरूर सॉल्व करके अपलोड करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।